इंडिया यूके के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट जो किया गया था आज से लागू हो गया है और इस ट्रेड एग्रीमेंट को अब तक किए गए सभी ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब से देखें तो ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। एक्सपोर्ट सेक्टर को इससे कैसे फायदा होगा, वही एक्सपोर्ट सेक्टर जो रोजगार देने में सबसे अव्वल रहता है, और यूके से जो सामान यहां पर आएंगे उससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री किस तरह से कम्पीट करेगी और कंज्यूमर को कैसे फायदा होगा। कई सारे सवाल उठ रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ है कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहला सवाल तो यूके के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं इसको हम लोग एक गोल्ड स्टैंडर्ड एफटीए के तौर पर देख रहे हैं, हिस्टोरिक देख रहे हैं। तो किस मायने में हिस्टोरिक, क्योंकि इससे पहले भी कई एफटीए हम लोग कर चुके हैं। 3-4 बातें। ये एक मेजर इकोनॉमी के साथ हमारा एग्रीमेंट है, तो वन ऑफ द बिगेस्ट, दोनों इकोनॉमी मिला के $8 ट्रिलियन है। दूसरा, ये पहला एग्रीमेंट है जहां हम 89% से ज़्यादा टैरिफ लाइन में मार्केट एक्सेस हम लोग दे रहे हैं, और हमें जो मार्केट एक्सेस प्राप्त हो रहा है वो 99% टैरिफ लाइन और करीब 100% हमारा जो ट्रेड है वो जीरो ड्यूटी पर जा रहा है, और एक बड़ी इकोनॉमी में, इसलिए भी ये हिस्टोरिक है। तीसरा ये कि जो यहाँ पर ड्यूटी एग्जम्पशंस हमें मिल रहे हैं, बड़ी कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा ड्यूटीज़ थी इस इकोनॉमी में, और ये ड्यूटी सारी जीरो पर जा रही हैं। तो एक बहुत बड़ा कदम है हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए। इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ी ड्यूटीज़ थी यूके की इकोनॉमी में, वो भी जीरो पे जा रही, तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है हमारी इंडस्ट्री के लिए। और चौथा, ये ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें हम बहुत सारे पॉलिसी एरियाज़ पे भी पहली बार डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे ट्रेड एंड जेंडर, ट्रेड एंड लेबर, ट्रेड एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इन सब एरियाज़ पे भी हम लोगों ने पहली बार समझौता में पॉलिसी एरियाज़ पे डिस्कशन किया है और कुछ कदम उठाए। इसमें एक चीज़ आपने कहा कि बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के लिए वहाँ पे जीरो ड्यूटी मिलेगा, एक बहुत बड़ा पोटेंशियल होगा। तो इस पर बातचीत तो लंबे समय से चल रही थी, अब ये लागू हो गया है। तो इंडस्ट्री के साथ, इंडियन एक्सपोर्टर के साथ आपकी बातचीत होती रही है क्या कि इस जैसे ही लागू हो तो उसको कैसे मोनेटाइज किया जाए, कैसे उस पोटेंशियल को तुरंत कैप्चर किया जाए? एक तो जब हम लोग एग्रीमेंट को नेगोशिएट करते हैं तो उस समय भी इंडस्ट्री के साथ बातचीत होती है, और इंडस्ट्री की आकांक्षाओं को और देखते हुए ही हम लोग नेगोशिएशंस में आगे बढ़ते हैं। नेगोशिएशंस के दौरान भी इंडस्ट्री की क्या आकांक्षाएं हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, और क्या उनको लगता है टैरिफ और नॉन टैरिफ में हम लोग को एग्रीमेंट के अंदर रिजॉल्व करना चाहिए, उसके लिए हम लोग रेगुलर कंसल्टेशंस करते हैं। और इस एग्रीमेंट के नेगोशिएशंस को हम लोगों ने 2025 अप्रैल में ख़त्म किया था, जुलाई में साइन किया था। उसके बाद पिछले 1 वर्ष से जब हम लीगल स्क्रब और उसके ऑपरेशनलाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, इंडस्ट्री के साथ हमेशा हम लोग कंसल्टेशन में रहे, और उन्हें ये पता है कि इससे क्या लाभ होने वाला है, और उसके लिए वो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री आप देखेंगे कि ऑलरेडी अपने संपर्क, अपनी सप्लाई चेन को फिर से खड़ा करने की या स्ट्रेंथन करने के प्रयास में लगी हुई। इसमें चूंकि आपने कहा कि हम लोग 99% प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट है उस जीरो ड्यूटी पे आ जाएगा, कई लोग ये कह रहे हैं कि पहले से ही 53% एक्सपोर्ट प्रोडक्ट जो है वो जीरो ड्यूटी पे है। तो ऐसे में ऐसा नहीं कि पूरा 99% अभी जा रहा है। तो ये जो 53%, 99 - 53 वाले हैं, इनको कितना बेनिफिट मिलेगा? इसमें कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे? देखिए, टैरिफ लाइन एक चीज़ होता है, ट्रेड एक चीज़ होता है। टैरिफ लाइंस हो सकता है कि 53% टैरिफ लाइंस में यूके में जीरो ड्यूटी हो, पर ये जरूरी नहीं है कि हमारा ट्रेड उन्हीं लाइंस में हो, क्योंकि बहुत बार डेवलप्ड कंट्रीज में जो जीरो ड्यूटीज होते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट में होते हैं जो जिसमें स्वाभाविक उनकी स्ट्रेंथ्स होती है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी है। जहाँ उनकी स्ट्रेंथ्स नहीं होती, जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, वहाँ पर ड्यूटीज़ वहाँ भी 10, 12, 17% तक भी रही है। तो वो सारी ड्यूटीज़ अब जीरो जा रही हैं, तो इस तरीके से देश को फ़ायदा मिलेगा। ये केवल मैथमेटिक्स से, नंबर से देखने से हम इसके डेप्थ में नहीं जा पाएंगे, परंतु अगर आप इंडस्ट्री से बात करें तो आपको समझ में आएगा कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर जो हमारा मूल स्ट्रेंथ है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा स्ट्रेंथ है, ऑटो सेक्टर, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर, इन सभी सेक्टर्स को बड़ा अच्छा लाभ इस एग्रीमेंट का मिल रहा है। ट्रेड एग्रीमेंट बाकी आने वाले दिनों में होने वाले ट्रेड एग्रीमेंट के लिए एक टेम्पलेट के तौर पर रहेगा? नहीं, इसमें काफ़ी कुछ इंडिया ने एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, एज अ एम्बिशन और एस्पिरेशन आगे बढ़े हैं, परंतु हर एग्रीमेंट अपने बैलेंस पे होता है, डिपेंडिंग ऑन दूसरे साइड से हमें क्या मिल रहा है, कितनी बड़ी इकोनॉमी है, कितना बड़ा मार्केट है, क्या लाभ हमारी इंडस्ट्री, हमारे सेक्टर्स के लिए, उसके बिना पर ही उस एग्रीमेंट के अंदर समझौता हो। यूके होने वाले एक्सपोर्ट में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी? पिछले कुछ साल में कुछ टारगेट है, कुछ टाइम फ्रेम में?
हम लोग का मानना है कि 2030 तक हम लोग $100 बिलियन तक ट्रेड को ले जाने का प्रयास करेंगे यूके के लिए। यूके। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के। तो ये तो राजेश अग्रवाल साहब जिन्होंने जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं और जो पूरे सारे जो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं उन अधिकारियों के मुखिया भी हैं। तो इनको उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा एक ट्रेड एग्रीमेंट का फल आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।